सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते। तो जीवित और अद्भुत और प्रथम और अंतिम और अनंत तक रहने वाला परमेश्वर, धन्यवाद आपकी प्रेम और आपकी अनुग्रह के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद आपकी क्रूस के लिए, धन्यवाद देते पिता। और एक हमें संदेश सुनने के लिए मौका दिया इस धरती पर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तेरी महिमा करते सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है आग, नरक की आग। नरक है, ये बाइबल प्रमाण देता है। और नरक की आग का गुण क्या है, या नरक की आग का क्या मतलब है। मरकुस का 9:47 ठोकर का कारण मत बनना। यदि तेरे आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में जाए। आज मेरे दोस्तों कि मैं ये बताना चाहता कि सच में हमें प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहिए। नरक एक ऐसी जगह है जो भयानक है और वो हमें कभी भी वहाँ पर सोचना भी नहीं चाहिए नरक की बात। अगर हम आज आंख रहते हुए नरक जाएंगे तो इससे भली बात कि हम अंधा होकर नरक स्वर्ग में जाए, इससे सबसे बढ़िया बात ये वचन बताता है। इसका क्या मतलब है, इस प्रकार से कहता है कि अगर हम कभी किसी का ठोकर का कारण बन रहे हैं तो जरूरी है कि हम ये सब चीज़ें त्याग दें और हमारी हाथ पैर, हमारी मन, हमारी आंखें, हमारी जीभ, ये सारी चीज़ों में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम कहीं भी किसी का ठोकर का कारण ना बने, किसी को बुराई ना करें, बुराई ना शब्द बताए और ना ही हम बुरे चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल करें। जरूरी है कि हम इसको समझें। नरक जलता हुआ झील है जो सब किसी को नष्ट कर देता है और वहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता है। ऐसा एक स्थान है, ऐसा एक जगह है। इसलिए हमें कभी भी ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए। अगर आप एक अच्छा मसीही नहीं बन सकते तो एक साधारण विश्वासी बनकर रहिए। मसीह के बारे में अगर नहीं बता पा रहे हैं तो शांत रहिए, सीखिए, वचनों में सीखिए, बाइबल को सीखिए, पवित्र आत्मा से और परमेश्वर से कहिए कि मुझे सिखाइए। देखिए, इसका मैं 4 पहलू देता हूं नरक के बारे में। इसका स्थान मत्ती के 5:22 में है। गहन यानी कि जहन्नुम कहा जाता है। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। क्रोध या हत्या, कई बार होता है हम लोग क्रोध करते हैं तो क्रोध को परमेश्वर का वचन सुसमाचार में कहता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध की वजह से हत्या हमें कभी भी नहीं होना चाहिए। क्रोध करना ही हत्या के समान है, इसीलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। क्या कहता, देखिए, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। अरे मूर्ख ना, यही इसी शब्द को जहन्नुम कहते हैं या गहन कहते हैं। ओके, दूसरी शब्द हम देख सकते हैं मत्ती का 3:12 में। उसका संगठन किस तरह से है, ये अनबुझी प्यास। नरक की आग अनबुझी है, कभी बुझता नहीं है और उसकी प्यास कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए जरूरी है कि हमको समझना। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। यहाँ पर क्लियर बताता है
कि नरक की आग कभी बुझेगा नहीं। तो इसीलिए आपको मुझे समझना उसका अंतराल मत्ती के 25:46 में है, 25:46, ये अनंत कालीन है, ये कभी समाप्त नहीं होता है। एक बार इंसान अगर नरक में चला गया तो दोबारा कभी नहीं आ सकता, वो अनंत काल तक उसमें तड़पते रहेगा और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आज हम यीशु मसीह पर सिर्फ एक ही, जो यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करता वो स्वर्ग में जाएगा और जो विश्वास नहीं करता वो डायरेक्टली नरक में जाएगा। उसका अगला गुण हम देखते, उसका गुण यहूदा के साथ में है। प्रतिफल क्या है? जिस रीति से सदम और अमोरा और उसके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे, और ये एक दृष्टांत की तरह ठहरेगा हमेशा के लिए। इसलिए हमें समझने की जरूरत है, नरक है, उसका स्थान है, उसका संगठन है, उसका अंतराल है, उसका गुण है, जो उसका यानी कि प्रतिफल। और आप ये प्रतिफल कह देना कई बार, हाँ मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूँ। आप कभी ट्राई करिए किसी को एक माचिस की तिल्ली में उंगली जलाने के लिए, बस एक कुछ सेकंड का जलता है या 1 मिनट का, 1 मिनट कोई अपनी उंगली जला सकता है? कितना डरे, उससे भी भयंकर आग नरक जो कभी बुझता नहीं। इसीलिए आपको मुझे सावधान रहना, परमेश्वर की वचन में चलना है, सीखना है, बाइबल स्कूल में, कलीसिया में, संगति में बाइबल रोज पढ़ना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना कि हमें नरक की आग जैसे चीज़ों से, ताकि हम बच सके और हमारी हाथ पैर, हमारी आंखें, हमारी जीभ, हमारी शब्द परमेश्वर की जैसा हो। फिलिपियों का 2 अध्याय वचन 5 में नहीं कहता कि जैसा प्रभु का स्वभाव है वैसा तुम्हारी स्वभाव बने। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, आज की इस दिन के लिए पिता, इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते, तेरी दया और कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।